बोलो गोवर्धन नाथ की जय। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या के दूसरे दिन अथवा दीपावली के प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन जी बनाए जाते हैं। इस दिन विभिन्न प्रकार के अन्नों को कूटकर उनके पकवान बनाकर श्री गोवर्धन जी का भोग लगाया जाता है। अन्न फल इत्यादि कटे पदार्थों का मिष्टान तथा पकवान बनाकर सायंकाल को गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा कर आरती उतारी जाती है। जल रोली चावल खीर बतासे फूल दूध दही इत्यादि से गोवर्धन का पूजन भोग आरती तथा परिक्रमा संपन्न की जाए। गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के बाद गोवर्धन बाबा कहकर संवेदन स्वर में जयकारा करना चाहिए। इस दिन विभिन्न प्रकार के अन्नों को कूट कर ही उनका अन्न को गोवर्धन को भोग रूप में प्रसाद रूप में उन्हें खिलाना चाहिए। इस दिन से वैश्यों तथा नववर्ष प्रारंभ माना जाता है। इस दिन गोवर्धन जी की परिक्रमा करने से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इस विषय में प्रचलित कथाएं नीचे दी जा रही हैं। इस कथा को आप श्रवण करें और गोवर्धन पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करें। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी तरह तरह के पकवान अपने घरों में बना रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने मन में उत्कंठा जागृत हुई तो उन्होंने श्री नंद जी से पूछा, हे बाबा, इतना अन्नकूट कर ये तरह तरह के पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? इस पर नंद जी ने कहा, हे कृष्ण, कल सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करेंगे। उन्हीं की कृपा के लिए ये सारे अन्नकूट पकवान बनाए जा रहे हैं। हम इंद्र की कृपा के अधीन हैं। इंद्र जल वृष्टि से हमें अन्न देते हैं, हमारी गायों को चारा प्रदान करते हैं। इस पर कृष्ण भगवान बोले, हे नंद बाबा, हमारे गांव के पास ही साक्षात गोवर्धन पर्वत पहाड़ है। हम उसकी सब पूजा करें, वे हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे तथा प्रकट होकर स्वयं भोजन करेंगे। इंद्र की पूजा व्यर्थ है, वह इतने महान नहीं है। मैं जो कहता हूँ वही आप सब करें, यह कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण का ऐसे कहने पर सभी ब्रजवासियों ने गोपिकाओं ने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वे गोवर्धन पूजा के लिए प्रस्तुत हो गए तथा इंद्र की पूजा छोड़ सब मिलकर गोवर्धन पर्वत पूजने लगे। उसी समय कृष्ण भगवान अपना चतुर्भुज रूप धारण कर स्वयं ही गोवर्धन पर्वत पर बैठ गए तथा गोपियों द्वारा लगाए गए भोग को स्वयं ही खाने लगे। इसी समय से गोवर्धन पर्वत का महत्व बढ़ गया तथा इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा का प्रसार हो गया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। तभी से गोवर्धन पूजा प्रारंभ हो गई। एक और प्राचीन कथा है, वह भी गोवर्धन महाराज की है, उसे भी आप लोग श्रवण करें, क्योंकि हम गोवर्धन पूजा किस लिए करते हैं। एक बार ब्रज में वर्षा ही नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण भगवान के कहने से ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की। इंद्र की जगह कृष्ण जी ने अपनी पूजा कराई। इससे इंद्र देवता कुंपित हो उठे। उन्होंने खूब पानी बरसाया। दिन रात भयानक जल वृष्टि होने लगी। संपूर्ण ब्रज जलमग्न होकर डूबने लगा। सभी ब्रजवासी त्राय त्राय करने लगे। वे कहने लगे, हे कृष्ण, हमने आपके कहने से इंद्र की पूजा नहीं की। इससे कुंपित होकर इंद्र अति वृष्टि कर रहे हैं। हे वसुदेव, हम सब आपकी तथा डूबते ब्रज की आप ही रक्षा करो। इस पर कृष्ण जी अपना चतुर्भुज रूप धारण कर विराटाकार हो गए। उन्होंने अपनी अनामिका का छत्र के रूप में विशाल गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। अब संपूर्ण वर्षा का प्रभाव गोवर्धन पर्वत तक ही सीमित रह गया। डूबते ब्रज की रक्षा हो गई। इसी कथा पर दोहा प्रचलित हुआ है, बूढ़त डूबे ब्रज को राखो लियो प्रभु, गोवर्धन धनुधारी, जय जय कृष्ण मुरारी। कहीं कहीं गोवर्धन पूजा के दिन गाय बछड़ों को सजाने की प्रथा भी प्रचलित है। इस दिन गाय बछड़ों को सजाया जाता है, उनके शरीर पर चित्रकारी की जाती है, घी गुड़ तथा आटे की लोई खिलाई जाती है। गोवर्धन जी की पूजा के साथ कृष्ण जी भी पूजा की जाती है। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।